हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइकेंस में हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। In lichens, the process of sexual reproduction is preferred only by the fungal component. So lichens में जो sexual reproduction होता है वो only fungal component that is fungi ही perform करता है। एल्गल कंपोनेंट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है, ओके, क्योंकि एल्गेट पार्ट नहीं लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सो द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज कार्पोगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पोगोनिया कहते हैं। अ कार्पोगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ बेसल कॉल्ड एस्कोगोनियम एंड एन इलोंगेटेड मल्टीसेल्युलर ट्राइकोगाइन। तो जो कार्पोगोनियम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बेसल कॉइल्ड एरिया होता है उसे हम एस्कोगोनियम कहते हैं और जो इलोंगेटेड मल्टीसेल्युलर अपर एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोगाइन कहते हैं। और ये ट्राइकोगाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक लाइक स्ट्रक्चर जू स्पोर्स में जब हमारा जो फर्टिलाइजेशन को जब जाइगोस्पोर बनता था, ये हम पहले एल्गे में पढ़ चुके हैं, बट ये भी सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है। ओके, देन द Ascogonium remains embedded with the algal layer of the thallus, whereas trichogyne projects over the surface of the thallus. तो जो एस्कोगोनियम होता है वो बेसल पार्ट है, ऑब्वियसली वो एम्बेडेड होगा। तो एल्गल लेयर जो होती है, हाइफे जो होते हैं वो एल्गल लेयर्स के ही तो चारों तरफ उनको कवर करके एनवेलप करके रखते हैं। हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो जो एल्गल पार्ट, जो एल्गल लेयर होगी उसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं एस्कोगोनियम जो थैलस के अंदर ही। और जो ट्राइकोगाइन होता है वो प्रोजेक्ट होता है बाहर साइड। ये मैंने गलती से स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, दिस इज JECT। सो प्रोजेक्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ थैलस। तो जो ट्राइकोगाइन होगा वो थैलस का जो स्ट्रक्चर, जो लाइकेन का जो थैलस है उस स्ट्रक्चर सरफेस के बाहर प्रोजेक्ट ओवर होता है। ओके, प्रोजेक्शन बाहर होता है। देन द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनिया। तो ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ कार्पोगोनिया। एंड नाउ मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लास्क शेप्ड होते हैं और उन्हें हम स्पर्मोगोनिया कहते हैं। एंड दे फॉर्म स्पर्मेटिया विच फंक्शंस एज मेल गैमेट्स। एंड वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्मेटिया आर दी मेल गैमेट्स। मेल स्पर्म सेल्स जैसे होते हैं वैसे स्पर्मेटिया क्या है? These are male gametes in lichens. The spermogonium usually develops close to the carpogonium. अब जो हमारा जो लाइकेंस का थैलस है उसमें जो स्पर्मोगोनियम जो होते हैं दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, वो मोस्टली कार्पोगोनियम्स के एकदम क्लोज ही डेवलप करते हैं। जिससे क्या होगा? दिस इनेबल्स स्पर्मेटिया टू एडहियर टू द प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टिकी ट्राइकोगाइन। तो ट्राइकोगाइन दैट इज कार्पोगोनियम से इजीली अटैच होने में हेल्प मिलेगी। अगर स्पर्मोगोनियम और कार्पोगोनियम एकदम पास में है तो स्पर्मेटिया इजीली क्या हो जाएगा? जो ट्राइकोगाइन जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ऊपर अराइज हुआ है थैलस के ऊपर, सरफेस के ऊपर हमें हल्का सा नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो उस पर ईजिली जाकर जो स्पर्म्स होंगे, जो स्पर्मोगोनियम से जो स्पर्मेटिया निकलेंगे वो आकर के ईजिली उसको क्या कर देंगे? एडहियर कर लेंगे, उसमें ईजिली एंटर हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब जब ऐसा हो जाता है, इट मीन्स जब एडहियरेंस हो गया, जब स्पर्मेटिया ट्राइकोगाइन पे जाकर के स्टिक हो जाते, कांटेक्ट में आ जाते हैं उस स्टिकी ट्राइकोगाइन से, देन क्या होता है? यही जो हम ये हमने पहले भी देखा है कि जब दोनों आकर कांटेक्ट में आते हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है, जहाँ कांटेक्ट, जो एरिया, जिस एरिया पे वो कनेक्ट हुए हैं वो एरिया क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से द मेल न्यूक्लियस फ्यूजेज विद द फीमेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम नॉर्मल देखते थे एल्गे में कि यही डेवलप होकर के क्या फॉर्म करेगा? हमारा न्यू थैलस, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा। बट लाइकेंस में ऐसा नहीं होता है। लाइकेंस में थोड़ा डिफरेंट है। मेल और फीमेल न्यूक्लियस जब फॉर्म हो जा फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन के बाद, मेन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एस्कोगोनियम। सेवरल ब्रांच्ड एस्कोजीनस हाइफी डेवलप्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम। तो जो हमारा एस्कोगोनियम था जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स वो जो फ्यूजन होकर के जो सेल, डिप्लॉइड सेल आएगा वो तो एस्कोगोनियम में आएगा। तो एस्कोगोनियम हमारा फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम हो गया। तो इसके बेस पर बहुत सारे सेवरल ब्रांच्ड एस्कोजीनस हाइफी डेवलप्ड होते हैं। तो एस्कोगोनियम में जो हाइफी होंगे उन्हें हम एस्कोजीनस कहते हैं। तो बहुत सारे ब्रांच्ड एस्कोजीनस हाइफी
फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम के बेस पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। नाउ द टर्मिनल बाइन्यूक्लिएट सेल ऑफ द एस्कोजीनस हाइफा। अब जो एस्कोजीनस हाइफा जो होता है एक, उसका जो टर्मिनल सेल होता है, सबसे कॉर्नर वाला जो सेल होता है, वो कैसा होता है, बाइन्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं। इट मीन्स उस सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एंड दैट डेवलप्स इनटू एन एस्कस। तो वो क्या होता है, वो जो टर्मिनल सेल जो होगा एस्कोजीनस हाइफा का, वो डेवलप होकर के जनरेट होकर एक क्या होगा, रीजनरेट होकर, ग्रो होकर के एस्कस का फॉर्मेशन करता है। सो क्या एस्कस फॉर्मेशन, इट मीन्स दैट इज सेल। एस्कस एक सेल ही है बट डेवलप्ड स्टेज है किसकी, टर्मिनल बाइन्यूक्लिएट उस सेल की डेवलप्ड स्टेज है। वो डेवलप होकर के जो सेल बनता है दैट इज एस्कस। द 2 न्यूक्लियाई विद इन द एस्कस फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और ये जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं एस्कस के अंदर, वो क्या होते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द डिप्लॉयड न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स मियोटिकली। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट मियोटिकली डिवाइड होता है एंड देन माइटोटिकली। इट मीन्स मियोसिस हुआ फर्स्ट इनमें, जिसकी वजह से प्लॉइडी चेंज हो गई। पहले ये जो मियोसिस हुआ, इट मीन्स मियोसिस से पहले जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था अब वो हैप्लॉइड हो गए एंड देन माइटोटिकली वो डिवाइड होते हैं टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई, जिससे क्या होता है 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। देन ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एस्कोस्पोर। और ये हर एक हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस है वो मेटामॉर्फोस होकर के, डेवलप होकर के एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ओके, द एस्कोस्पोर्स आर रिलीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द एस्कस। और ये एस्कोस्पोर्स होते हैं वो देन धीरे धीरे जो एस्कस से होते हैं आफ्टर सम टाइम रिलीज हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ हाइफा ऑन जर्मिनेशन एंड दिस हाइफा व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सुटेबल एल्गा फॉर्म्स अ न्यू लाइकेन थैलस। अब ये तो फंगल कंपोनेंट ही तो टेक पार्ट परफॉर्म कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाइफा फॉर्मेशन ही होगा। क्या करेंगे, जो ये एस्कोस्पोर्स रिलीज हुए उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं जर्मिनेट होने के बाद। और ये हाइफा जब उसे सुटेबल एल्गा के कॉन्टैक्ट में आता है उसके बाद ये क्या करता है, न्यू लाइकेन थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे डायग्राम्स, हम देख लेते हैं। दिस इज द स्पर्मोगोनियम, जिसमें दीज आर स्पर्मेटिया। ये स्पर्मेटिया है जो हमारे मेल गैमेट्स हैं और ये ऊपर से जो एक होल टाइप निकल रहा है, ये जो एरिया जो है दैट इज ओस्टियोल। यहाँ से क्या होंगे, स्पर्मेटिया पास आउट होंगे। दिस इज अपर कॉर्टेक्स, जो स्ट्रक्चर में हमने देखी थी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है। दीज आर एल्गल सेल्स जिनके बीच में हाइफा क्या है, सब जगह एम्बेडेड है, एनवेलप्ड है। दिस इज स्ट्रोमा जो होता है हमारा, उसके चारों तरफ का जो एरिया है स्पर्मोगोनियम का, उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा। एंड दिस इज मेड्यूला। तो मेड्यूला भी हमारी क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस वाले वीडियो में टॉपिक पे पढ़ा है। ओके, एंड दिस इज कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम पे ये होता है हमारा एस्कोगोनियम, जिसमें से जो नीचे है ये पार्ट है, दिस इज हेलिकल एस्कोगोनियम। हेलिकल तो एक शेप्ड होती है, तो हेलिकल शेप्ड एस्कोगोनियम है बेसल पार्ट। और जो इसके से ऊपर से जो निकलता है, जो सरफेस के ऊपर है, जिसमें यहाँ से जो स्पर्मेटिया आएगा और वो यहाँ कर स्टिक हो जाता है, दैट इज ट्राइकोगाइन। ओके, सो फ्रेंड्स, एंड दीज आर एल्गल सेल्स। तो ये है हमारे, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये था हमारा बहुत शॉर्ट टॉपिक, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, एंड प्लीज फ्रेंड्स टू लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.